लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबे ज़ारी के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज जो हम मुरक्कब पढ़ने जा रहे हैं हुरूफ ज़ारा के हवाले से, मुरक्कब ज़ारी, तो अगला जो हमारा है हुरूफ ज़ार वो है मिन, और इसी के इक्विवेलेंट एक और है वो है अन। और इन दोनों का माना उर्दू के और हिंदी के हवाले से बात करें तो से, और इंग्लिश में बात करें तो फ्रॉम, इसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी मिन और अन से के माना में इस्तेमाल होते हैं, और फ्रॉम हम वहाँ लगाते हैं से जब कोई चीज कहीं से अलग होती है, यानी जहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे मैं घर से मस्जिद के लिए निकला या घर से मस्जिद गया, तो घर वो जगह है जहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, यानी इब्तदा है, जहाँ से शुरू हो रहा है। और मस्जिद में गया तो मस्जिद वो जगह है जहाँ मैं पहुंचा, यानी वो इंतहा है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर मिन का हम यूज करते हैं, और अन का भी हम यूज करते हैं, लेकिन अन का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम कब यूज करेंगे और अन कब यूज करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन मिन और अन दोनों का माना जो है वो एक ही होता है, यानी जहां से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं ये कहना चाहूं घर से, अगर मैं कहूं घर से, तो आपको पता है से यहां पे लिख देंगे, और घर की अरबी होती है बैतुन, ठीक है ना। अब जब भी हम, अब घर तो खास घर होगा, तो मिन, अगर मान लो मैं कहना चाहूं किसी घर से, जब भी नकीरा आएगा तो उसका हम तर्जुमा इसी के साथ करेंगे, एक घर से या किसी घर से। और जब भी हुरूफ ज़ारा दाखिल होते हैं तो ये अपने इस्म को हालत ज़र में कर देते हैं। तो मिन बैतिन, इसका हम तर्जुमा करेंगे एक घर से या किसी घर से। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि घर से, केवल घर से कहना हो, यानी किसी खास घर से, तो उसके लिए हम इस पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे, और ये रह जाएगा अल बैती। तो मिन अल बैती, मिन अल बैती। तो आप देख रहे हैं दो साकिन एक साथ आ गए, यानी इसका तो हमजा हमजतुल वस्ल है। तो अब मिन और अल्लाम दोनों साकिन आ गए। तो कायदा मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी साकिन को आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो हम उस पर जेर लगाते हैं। लेकिन जो भी हम कायदा पढ़ते हैं, जो भी रूल हम पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। और अगर कहा जाए कि एक्सेप्शन ही वो चीज है जो ये प्रूव करता है कि रूल ज्यादा सही है, ठीक है ना। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, वो ये एक्सेप्शन है कि जब भी मिन के नून साकिन को हम आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो उस पर जेर ना लगा के हम जबर लगाएंगे, और लफ्ज बन जाएगा हमारा मिनल बैती, मिनल बैती। अब इसका हम तर्जुमा करेंगे घर से, मिनल बैती, घर से, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूं मदीना से, तो हम यहां लिखेंगे मिन और अल मदीना,
और इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा मिनल मदीना, और इस पर जेर आ जाएगी तो लफ्ज बन जाएगा हमारा मिनल मदीनती। यानी अब हम इसको पढ़ेंगे मदीना से। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं मस्जिद से, अगर मैं मस्जिद से घर आया हूं तो मिन लिखेंगे, यहां पे जबर लगा देंगे, मिनल मस्जिदी, तो इसका तर्जुमा करेंगे हम मस्जिद से, यानी जहां से हम अलग हो रहे हैं, यानी जहां से चीज स्टार्ट हो रही है वहां पर हम मिन लगाएंगे, और मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए हम उस पर एक जबर लगाते हैं। अब देखिए शुरू में ही जेर आ रहा है तो दो जेर एक साथ आएंगे, मिनिल, वो थोड़ा सा फ्लुएंसी बरकरार नहीं रहती अरबी में, तो जो अहले जबान है वो उसको जिस तरह बोलते हैं, तो अरबी एक बहुत ही फ्लुएंट जबान है तो थोड़ी सी रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो उस वजह से यहाँ पर मिन के साथ अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे मिन अल मदीनता, तो वो बात वही आएगी मिन अल मदीनता मदीनती। ठीक है, तो मिन के नून साकिन को जब भी हम आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो हम उसको जबर लगाकर आगे पढ़ते हैं। अगर मैं कहना चाहूं अल्लाह ने आसमान से पानी न उतारा तो मिन, इस पे जबर लगाएंगे और हमारा मुरक्कब बन जाएगा मिनस समाई, यानी आसमान से। मिनल अगर हम कहना चाहें मस्जिद हराम से, मिनल मस्जिदिल हरामी, यानी मस्जिद हराम से, सुबहानल्लजी असरा बि अब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी, यानी पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रात या रात के एक हिस्से में, कहां से, मिनल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, और इलल मस्जिदिल अक्सा, तो जब हम इला पढ़ेंगे तो हमारा वो भी कवर हो जाएगा, तो यहां पर ये आ गया मिनल मस्जिदिल हरामी। अगर मैं कहना चाह रहा हूं जैसे कि अल्लाह के पास से, तो पास की जो अरबी होती है वो होती है इंदुन, और अल्लाही। ठीक है, इसको मुजाफ बनाएंगे, आपको कायदा पता है, इस पे तनवीन चली जाएगी, इंदुल्लाही यानी अल्लाह के पास। अब मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह के पास से, तो उससे पहले हुरूफ ज़ारा मिन दाखिल किया, मिन जो है वो क्या करेगा, इसको, इस पूरी कंस्ट्रक्शन को हालत ज़र में कर देगा। ये ऑलरेडी हालत ज़र में होता है, मुरक्कब इजाफी का जो एराब है वो हम मुजाफ से शो करते हैं, तो यहां पर इन दी आ जाएगा और मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा मिन इन दिल्लाही, यानी अल्लाह के पास से। ठीक है ना, मिन इन दिल्लाही, अल्लाह के पास से। और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन सर्रि मा खलक, यानी जिससे हम पनाह मांग रहे हैं, जिससे दूर जाना चाह रहे हैं, तो वो भी मिन के साथ आता है, तो वहां पर आया है मिन सर्रि मा खलक, व मिन सर्रि गासिकिन इजा वकब, व मिन सर्रिन नफ्फासाती फिल उकद, व मिन सर्रि हासिदिन इजा हसद, यानी हासिद से, जलन करने वाले से पनाह मांगी गई है जब वो हसद करे। ठीक है ना, तो इस तरह से मिन का जो यूज है वो इस तरह से होता है, और जहां से स्टार्ट होता है यानी अलग हुआ जाता है वहां पर हम मिन दाखिल करते हैं। ठीक है, अन का भी माना सेम ही होता है, फ्रॉम के माना में ही इस्तेमाल होता है, और
जब भी आप कोई हदीस सुनते हैं तो उसमें जो रिवायत की जाती है, यानी कोई बात किसी की तरफ हम उसको निस्बत करते हैं कि किसने कही या किसने कही, तो वहां पर फिर अन का प्रयोग होता है, अन यूज करते हैं। जैसे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई रिवायत मरवी है तो अना सुन उनका नाम है, अना सुन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उससे पहले हम अन दाखिल करेंगे, अन, तो ये हालत जर में चला जाएगा और हमारी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी अन अनसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु रबाहु अन अनसिन। तो अन जब भी दाखिल करते हैं तो फिर हम उसको ज्यादातर इसको जब हदीस बयान करते हैं या कोई बात किसी से जब मरवी होती है तो वहां पर हम इसको अन लगाते हैं। जैसे एक नाम है बहुत मारूफ अबू, अबू हुरैरा तू, ठीक है, अबू हुरैरा तो अब अगर अबू हुरैरा से कोई हदीस मरवी है तो अन, और आपको हमने जो 5 अस्मा पढ़े थे अबू, अबुन, अखुन, फमुन, है ना, तो अबू, अबा, अबी, तो अन जब इस पे दाखिल होगा तो फिर ये हालत जर में चला जाएगा और यहां पर हो जाएगा अन अबी हुरैरा, और ये हालत जर में जाएगा तो हुरैरा तू, हुरैरा ता, हुरैरा ता, यानी ये मुनसरिफ इस्म है तो हालत जर में ये जबर के साथ ही लिखा जाता है। तो अन अबी हुरैरा। हम कहते हैं जैसे कि नमाज जो है हमें बेहयाई से रोकती है, अन बेहयाई से, और इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो वही कायदा है, जेर देके पढ़ेंगे और ये लफ्ज बन जाएगा अनिल फहसाई, यानी बेहयाई से। अगर हम कहें जिक्रुल्लाह, अल्लाह की जिक्रुल्लाह, तो अल्लाह की याद, अगर मैं कहना चाहूं अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे तो अन दाखिल करेंगे। अन की वजह से ये जो जिक्र का लफ्ज है ये हालत जर में चला जाएगा और हमारी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी अन जिक्रिल्लाही। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे अल्लाह की याद से। तो मिन और अन के हवाले से बात हो गई है, और जितने भी मुरक्कबे जारी हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इनको हम मजीद जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये मुरक्कब जारी जो हमारा जुमला इस्मिया बनता है उसमें किस तरह इस्तेमाल होता है। तो बस 3 और बचे हैं, हम उनको भी और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 8 हमने पढ़ लिए हैं, ये नंबर 7, ये नंबर 8, ठीक है ना, और 11 हमको पढ़ने हैं। तो 11 में से हमने 8 पढ़ लिए हैं, बाकी 2 कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। नमा जो हमारा है, नमा हर्फ जो है हमारा वो है इला, और इला का जो माना होता है तक, यानी टू के माना में होता है टूवर्ड या टूवर्ड्स, की ओर। मैं घर से मस्जिद की ओर गया, ठीक है, मैं घर से, तो यहां पर हम इसको की ओर या जहां तक हम जाएंगे उसके माना में इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहना चाहूं मैं घर से मस्जिद की तरफ गया तो हो जाएगा
इला इलल मस्जिदी। तो इला यानी इंतहा के लिए होता है, जहां पर कोई चीज फिनिश होती है, खत्म होती है, और ये स्टार्ट के लिए होता है मिन, और ये एंड के लिए होता है, यानी जहां पर हम जा रहे हैं। इलल मस्जिदी। अगर मैं कहना चाहूं घर तक, तो फिर वही आ जाएगा इलल बैती, यानी घर तक। ठीक है, घर तक। अगर मैं कहना चाहूं आसमान की तरफ, इलस समाई, यानी आसमान की तरफ। की तरफ का भी माना इससे आता है। घर से मस्जिद की तरफ, टूवर्ड्स का माना ही वही होता है, की ओर या की तरफ। इलस समाई। कुरान में आया है अफला यंजुरूना, क्या ये नहीं देखते? तो क्या ये नहीं देखते? इलल इबली, ऊंटों की तरफ। क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते? इलल इबली कैफा खुलिकत, कि उसको कैसे बनाया गया। इलस समाई, आसमान की तरफ लिख गया। पहाड़ों की तरफ, इलल जिबाली। ठीक है, कैफा नुसीबत, कि उनको कैसे जमीन में पेवस्त किया गया। और इलल अर्दी, जमीन की तरफ। ठीक है, इलल बैती घर की तरफ, इलल समाई आसमान की तरफ, इलल इबली ऊंटों की तरफ, इलल जिबाली पहाड़ों की तरफ, और इलल अर्दी जमीन की तरफ। ठीक है, और इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। तो वही आया है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो ये यहां पर आ गया। अगर वहां पर हमने पढ़ा था अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से, अगर हम कहना चाहें अल्लाह की याद की तरफ, इला जिक्रिल्लाही, इसका माना होगा अल्लाह की याद की तरफ। अन जिक्रिल्लाही का माना होगा अल्लाह की याद से। ठीक है, तो ये हमारा नमा प्रीपोजिशन हो गया। और आगे देख लेते हैं। दसवां जो हमारा हुरूफ ज़ारा है वो है अला, और अला का माना होता है पर। ठीक है ना, और इसको अंग्रेजी में ऑन की सूरत में दिखते हैं। ठीक है ना, ओन की अंग्रेजी में ओन यानी ऊपर, और अला उसके माना में होता है कोई चीज किसी के ऊपर है, तो फिर वहां पर हम अला की प्रोपोजिशन दाखिल करते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूं अर्श पर, अलल
अरसी, अला की वजह से ये हालत ज़र में चला जाएगा और मुरक्कब बन जाएगा हमारा मुरक्कब जारी अलल अरसी, यानी अर्श पर। मैं कहना चाहूं तमाम जहानों पर। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम, और मैंने फद्दलतुकुम तुम्हें फजीलत दी। किस पर फजीलत दी? अलल तमाम जहानों पर। आलमीन, अल आलमीन, आलमूना से आलमीना बना, तो अल आलमीना इसका तर्जुमा करेंगे तमाम जहानों पर। तमाम जहानों पर। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुम्हें फजीलत दी, बरतरी दी, तुम्हारा इंतखाब किया। अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहता है कि उस वक्त को याद करो, वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और हमने तुम्हें फजीलत दी, मैंने तुम्हें फजीलत दी। कहा? अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। उसके बाद आता है एक कुरान सूरतुल बकरा में आता है खत्म अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी। खत्म अल्लाहु, कहा मोहर लगा दी? अला कुलूबिहिम, कल्ब की जमा होती है कल्बुन से कुलूब, और हु हुमा हुम, और आप पढ़ चुके हैं कि जब भी उससे पहले जेर आ जाता है तो हुम को हिम लिखा जाता है। और खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर कहाँ लगा दी? अला कुलूबिहिम, और कुलूबिहिम का तर्जुमा आप पता है उनके दिलों पर। व अला समइहिम, और उनकी समात पर। व अला अबसारिहिम, गिशावतुन, एक पर्दा है। कहाँ? उनकी आंखों पर। व अला अबशारिहिम, और उनकी आंखों पर, उनकी बसारत पर। तो देखिए यही फसाहत तो बलागत है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी। दिलों पर मोहर करने का मतलब यह है कि उनके दिल इतने मुर्दा हो गए हैं कि अब उसमें कोई खैर की बात, कोई अच्छी बात वो दाखिल नहीं होती। और ये नहीं फरमाया वहां पर कि उनके कानों पर मोहर कर दी, कानों पर नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा व अला समइहिम, और उनकी समात पर, उनकी समातें सल्ब कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको सुनाई देना बंद हो गया, बल्कि उनके कान हैं लेकिन फिर भी वो खैर की बात, अच्छी बात, भली बात को सुनते नहीं हैं। और ये नहीं कहा कि उनकी आंखों पर पर्दा है, बल्कि कहा कि उनकी बसीरत, यानी जो देखने की ताकत है, उस पर पर्दा डाल दिया गया है कि आंखें तो हैं लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता। तो वही यहां पर आया है वह अला अबशारिहिम, और उनकी आंखों पर एक पर्दा है, गिशावा पर्दा है, और गिशावा तो नकिरा आया है तो वहां पर एक पर्दा मुराद लेंगे, और उनकी आंखों पर एक पर्दा है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम बाला समहिम बाला अबशारिहिम गिसावतुन वलहुम अजाबुन अजीम। तो ये हमारा हो गया अला। अगर जैसे कि मैं कहना चाहूं कुर्सी पर, तो हम कहेंगे अलल कुर्सी ई, हालत जर में ले जाएंगे।
ठीक है। तो जब भी किसी चीज को हम कहना चाहें, जैसे कोई चीज अगर किताब के ऊपर है तो अलल किताबी, ठीक है ना। अगर मैं कहना चाहूँ आसमान के ऊपर तो अलस समाई, जमीन के ऊपर कहना चाहें तो कहेंगे अलल अर्दी, जमीन के ऊपर। तो ये हमारा 10वां प्रीपोजिशन हो गया अला। और एक और बचा है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ग्यारहवां जो हमारा है वो है हत्ता। और हत्ता का माना होता है टिल, यानी एक खास वक्त तक, ठीक है ना, मुकर्रर वक्त तक, यानी कोई वक्त मुकर्रर है उस वक्त तक। हत्ता का माना ये होता है कि यहां तक की, हम कहते हैं ना कि यहां तक की मैं, यहां तक कि तुम आ गए, या यहां तक कि मैं तैयार हो जाऊं, यहां तक, यानी वो एक टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम को कैसे हम शो करेंगे, जैसे हत्ता और हीन कहते हैं मुकर्रर वक्त को। ही नुन था, हत्ता की वजह से ही निन हो जाएगा, और इसका तर्जुमा करेंगे हत्ता ही निन, यानी एक मुकर्रर वक्त तक, ठीक है ना। और देख लेते हैं हत्ता मतलइल फजरी, यानी फजर तक। हत्ता मतलइल फजरी, यानी कि मतलइल, हत्ता मतलइल फजरी, यानी फज्र तुलू होने तक, यानी फज्र के वक्त तक, यहां तक कि फज्र का वक्त हो जाए। तो हत्ता मतलइल फजरी, ठीक है ना, हत्ता मतलइल फजरी, ठीक है। तो ये हत्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तमाम हुरूफ ज़ारा हैं जो हमको पढ़ने थे वो तमाम 11 के 11 हमने पढ़ लिए हैं। अब ये जो मुरक्कब ज़ारी हमारा बनता है हत्ता हीन या हत्ता मतलइल फज्र, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो से हम ये देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है। और जैसा कि हमने जुमला इस्मिया के हवाले से पढ़ा था कि जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा एक खबर। तो अब इनको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आएगा आपके सामने वो देखेंगे कि ये जो मुरक्कब ज़ारी है ये जुमला इस्मिया में किस हैसियत से इस्तेमाल होता है। तो मिलते हैं नाजरीन अगले वीडियो में, और तब तक आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम।